अ सोनोमीटर वायर इज अंडर अ सुइटेबल टेंशन हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो। एक वायर है, कुछ टेंशन है उसके अंडर, जिसका उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है रो, वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी एन, एन फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है एयर में। इफ द लोड इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, पूरा का पूरा जो कुछ लोड था ना इसमें, वो लोड इमर्स्ड कर दिया वाटर के अंदर, पानी में डुबा दिया उसको। यहाँ पे फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर बिकम, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला है, नो डाउट। वेट जो एयर में लिया जाता है, बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, जो फ्लूइड चैप्टर में पढ़ते हो आप। बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अभी। सो देखते हैं बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वेट एयर में कितना लिया जाता है, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला लिखूँ क्या? इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी। हवा में कितना वेट होगा उसका? हवा में उसका वेट होगा मान लो रो वी जी। कितना होगा वेट? रो वी जी, ओके। और वाटर में वेट क्या हो जाएगा? वेट इन वाटर, वाटर में वेट उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? एयर में जो है उससे कम हो जाएगा। एयर में कितना था? रो वी जी, माइनस कितना कम होगा? जितना वो बॉयंट फोर्स लगाएगा ना, जितना बॉयंट फोर्स लगाएगा। बॉयंट फोर्स लगा रहा है लो रो ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। अभी वॉल्यूम की बात आती है। इफ द लोड इज कंप्लीटली इमर्स्ड, मतलब ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड होता है। ये वॉल्यूम कौन सा होता है? ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड होता है, सबमर्ज्ड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछा है, कैसे निकालेंगे अभी? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? वेट, टेंशन, फ्रीक्वेंसी, सब चीज़ें बोलो मुझे कैसे। फ्रीक्वेंसी, सोनोमीटर वायर, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट टी बाय म्यू। वायर तो वही है भाई, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। रूट टी मतलब टेंशन। और भाई साहब इधर लिक्विड कौन है? लिक्विड है वाटर। वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना लिया जाता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो भाई साहब इसको वीजी कॉमन ले लो, वीजी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा रो माइनस 1। वीजी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा रो माइनस 1, खत्म। चलो तो क्या बोला है? इफ़ द लोड इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, पहले फ्रीक्वेंसी एन था तो बाद में N2 ले लो। तो अगर मुझे लिखना है तो मैं N2 बाय N1 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? T2 बाय T1। T2 बाय T1, लोड देख लो ना कितना दिया जा रहा है लोड। सो इसको ही सॉल्व करते। N2 पहला तो N था इज इक्वल्स टू T2 मतलब ये लोड, Vg इन ब्रैकेट रो माइनस 1 डिवाइडेड बाय T1 मतलब कितना? T1 मतलब रो Vg, Vg Vg कैंसल। N2 इज इक्वल्स टू आपको मिला N इंटू रो माइनस 1 डिवाइड बाय रो का पावर 1/2। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बट आंसर सही है। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम सेम नजर आ रहे हैं। दिख रहा है आपको?